तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं क्लास 10th प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन इस सेशन में करने वाले हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जो भी लास्ट के 10 साल, लास्ट के 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, लास्ट के 10 ईयर्स में माने 2013 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल से आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, सारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। लास्ट 10 ईयर्स बोले तो 2013 टू 2024 तक क्लास 10th के लिए एक ही क्लास में शुरू कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, क्या है, पॉलिनोमियल यानी चैप्टर 2 का PYQs करने वाले हैं। ठीक है, राइट। तो क्या आप लोग तैयार हो, रेडी हो ना। बहुत अच्छा सेशन करने वाले हैं। अभी तो आप 9th क्लास में थे, 10th क्लास में गए हैं, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपके NCERT है, चाहे जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक दिमाग में बात चल रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरीका से पूछा जाएगा। वो सारे क्वेश्चन आपको इस सेशन में दिख जाएंगे। तो आराम से इत्मीनान से एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, बैठ जाइए, अपने मस्त एकदम जगह पे बैठ जाइए और अगला 1.5 घंटा के अंदर बहुत छोटे छोटे लेवल की क्वेश्चन है, बड़े बड़े लेवल की क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम में आए हुए, इधर उधर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलिए, तो आज का वही टारगेट है, लास्ट 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले हैं PYQs को। राइट, ध्यान रहना, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ बिलो आर नॉट पॉलिनोमियल। मतलब समझो 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो जरा कितना क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि 1 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, 9 10। तो इस 10 क्वेश्चन में से कितना, इस 10 क्वेश्चन में से कितना पॉलिनोमियल नहीं है। राइट, कितना पॉलिनोमियल नहीं है। हाउ मेनी ऑफ बिलो 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसमें से कितना पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें से कितना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते हैं ना, जिसका पावर क्या हो, घात यानी एक्सपोनेंट 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कौन पॉलिनोमियल है या नहीं है। राइट, उसके बाद डिसाइड कर देंगे कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें कितना है। चलो जल्दी से, तो थोड़ा सा सिंपल एक तरीका आपको बता देते हैं कि पॉलिनोमियल कोई दिया हुआ क्वेश्चन, ये मान लो पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या चीजें ध्यान में रखना है, वो बात आपको पॉइंट में आना चाहिए ना। ऑलरेडी हम क्लास 1 2 3 4 5 डाल दिए हैं, आप लेक्चर अपलोड हुआ है, जाके देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते चलेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। तो आप समझो, अगर मान लो आपको ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है ना, ऐसा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म है। क्या है, जनरल फॉर्म है। तो यहां पे वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या है, x है, यहां पे वेरिएबल क्या है, x है। तो इसमें कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जो भी वेरिएबल यूज किया गया है ना, उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब यहां पे कहोगे कि इसका पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या है, ये भी एक होल नंबर है। राइट, होल नंबर कहने का मतलब कि पूर्ण संख्या। क्या चीज, पूर्ण संख्या। होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या। क्या चीज, पूर्ण संख्या। तो कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 क्या चीज 3, ऐसे चलते जाएगा। तो आप एक ही मकसद रखो अपने दिमाग में, जो भी ये इक्वेशन दिया है ना, उसमें वेरिएबल का पावर सिर्फ क्या देखना है, होल नंबर है कि नहीं है। आप कहोगे कि भैया ये कोएफिशिएंट के बारे में, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ये b कुछ भी हो सकता है, ये c तो कांस्टेंट है। राइट, इतना सा बात क्लियर है कि आपको अगर मान लो यहां पे x का जगह पे y रहता, तो आप y का क्या करते, देखते। एक सेकंड, अगर उसकी होप जिंदा है। नमस्कार, ठीक है, फोन आते रहता है ना। अब देखिए जरा, अब आप कहेंगे कि भाई साहब इसमें मान लो x का जगह पे y रहता, तो आप क्या कहते हैं, यहां पे y² है प्लस यहां पे क्या है, by है। तो आपको कुछ नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि पावर होल नंबर है कि नहीं। पावर यानी घात यानी एक्सपोनेंट होल नंबर है कि नहीं। अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है,
अगर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप कहोगे कि ठीक है। और एक और बात बता देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो अगर पूछ रहा है कि भाई इसमें से कितना क्वाड्रेटिक है, मतलब जौना वेरिएबल का पावर 2 है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए इतना सा बात? तो आप कहेंगे कि अच्छा, यहां पे देखेंगे तो यहां पे पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या है? पावर 1 है। तो ये तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, राइट। अब देखो जरा यहां पे देखो जरा, x का पावर 2 है, यहां पे x का पावर 1 है, तो 2 और 1 क्या है? होल नंबर है ना, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अभी बाद में चेक कर लेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, ठीक है, समझ में आ जा। ये भी देखो जरा, x का पावर क्या है? 3 है, x का पावर 2 है, तो आप कहेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल है, राइट। आ जाइएगा जरा, यहां पे आ जाइएगा जरा। अब आप कहेंगे कि चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि यहां पे लिखा हुआ है x³ प्लस √3x है। अब देखो x भी रूट के अंदर है, x भी रूट के अंदर है, तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि √3 इंटू x। रूट एक्स को क्या लिख सकते हो? रूट एक्स को क्या लिख सकते हो? आप कहोगे कि x का पावर 1/2, तो हम यहाँ x का पावर 1/2 लिख देते हैं। अब प्लस का क्या है? 7 है। आप जरा बताओ, यहां तो पावर में आप जरा बताओ यहां तो पावर में 3 है, लेकिन यहां पावर में क्या है? वेरिएबल का 1/2। 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। आप कहिएगा कि वेरिएबल x है, x का पावर यहां कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है, राइट। आ जाइए ऐसे ही। अब आप कहेंगे कि अच्छा, यहां भी हमको खाली वेरिएबल का पावर देखना है, तो वेरिएबल का पावर 1 है, यानी पॉलिनोमियल है। यहां पे देखिए x का पावर 2 है, यहां x का पावर देखिए, यहां पे देखिए जरा, आप इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, सीधा करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, तो आप कहेंगे 2x² प्लस 3 माइनस 5 इंटू एक्स का पावर -1। अब देखो जरा, आप कहेंगे कि एक बटा इतना रहता है, तो आप कहते हैं कि ठीक है भाई इतना, अरे होता है ना। तो यहां पे देखो x का पावर -1, x का पावर 2, क्या ये होल नंबर है? क्या नहीं है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे देखो x का पावर 3 है, x का पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। आ जाइए इसमें देखिए, आप कहेंगे कि अच्छा, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, यहां x का पावर कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। यहां पे देखो जरा, इसको आगे बढ़ाएंगे, जनरल फॉर्म यहां पे कहोगे x का पावर 1 है, 1/x को क्या लिख सकते हैं? x का पावर -1। यहां पे तो ओके, बट यहां पे -1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप कहोगे कि अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बताओगे? आप कहोगे कि टोटल, चाहे यहीं पे लिख लेते हैं। देखो अब इसमें बताना है कि क्वाड्रेटिक कौन है, तो यहां पे देखो जरा, यहां तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसको कैंसिल कर दो। यहां पे पावर 3 है, तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब पावर में 2, ठीक है। तो आजा, ठीक है, यहां पे देखो जरा, और ये वाला देखो, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक है। तो यहां पे एक क्वाड्रेटिक हो गया, और यहां पे भी नहीं है क्वाड्रेटिक, यहां पे भी, और ये वाला भी क्वाड्रेटिक हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 हो गया, राइट। और हाउ मेनी ऑफ बिलो आर नॉट पॉलिनोमियल, कितना पॉलिनोमियल नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो 2 गो हो गया। और देखो जरा, ये भी पॉलिनोमियल हो गया 2 गो, और ये भी पॉलिनोमियल, मतलब ये भी पॉलिनोमियल। टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होने का कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है? 2 है। पॉलिनोमियल कितना नहीं हुआ? 3 है। बाकी का सब सही है, राइट। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। अब देखो जरा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द रूट्स और जीरोस ऑफ इक्वेशन इतना। क्या बोला जा रहा है? कंफ्यूज मत होइएगा। द रूट्स और जीरोस, जिसको रूट्स बोलते हो उसी को जीरोस बोल सकते हैं, उसी को सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, कोई भी इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो सिंपल बताना है कि आपको भाई यहां से x का 2 वैल्यू, x का 2 रूट और x का 2 जीरोस निकाल देना है। देखो सीबीएसई 2023 में करंट एग्जाम में पूछा गया है, तो लाइट मत लेना, क्वेश्चन बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आप कहोगे कि अच्छा, आपके पास स्प्लिटिंग मेथड है,
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करो, फैक्टर मेथड करो, एक और मेथड हो, लेकिन इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उनको आंसर से मतलब है कि आप कौन सा भी मेथड करो दुनिया का, आप आंसर ला दो। तो हम कहते हैं कि बेस्ट तरीका है स्प्लिटिंग मेथड। आ जाओ, अब ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको शॉर्टकट ट्रिक से बना करके आंसर 5 से 10 सेकंड का अंदर ला दोगे। लेकिन बोर्ड वाले जो होते हैं ना सर जो मैडम कॉपी चेक करते हैं ना, वो देखते हैं कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है कि नहीं। अगर स्टेप बाय स्टेप गया है तो आंसर फुल दे देंगे, अगर देखेगा कि नहीं ये तो एक ही लाइन में ट्रिक से ला दिया है तो वहां आंसर काट देगा। भले आंसर सही है लेकिन डिस्क्रिप्टिव में लिख के बताना पड़ता है। अगर ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो टिक मार दोगे ओके, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव में लिखना है तो वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। तो चलो स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। तो आप कहोगे कि कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या चीज 3x और माइनस का क्या 10 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मतलब हमको ये वाला देखना होता है, मतलब मेन फोकस आपका ये मिडिल टर्म पे होता है। तो आप कहोगे कि ठीक है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेन 2 ही मुद्दा याद रखना है, मेन 2 ही पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आइए, सबसे पहला स्टेप आप देख लो क्या है कि देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। आप कहोगे कि यहां कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इस 1 को ले लेना है। सबसे दूसरा पॉइंट देखना है कि कांस्टेंट टर्म कितना है। तो आप कहोगे कि -10 कितना है, -10। हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, नहीं लिखा है तो 1 है। अगर उसके बाद कांस्टेंट टर्म कितना है, -10 है। इस दोनों को आपस में गुणा करना है, तो गुणा करेंगे 1 और -10 में गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आएगा ना। अब इस 10 को समझिएगा जरा। पहला स्टेप क्या हो गया, कोफिशिएंट देखेंगे एक्स स्क्वायर का, कांस्टेंट टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेंगे, वैसा बना लेंगे। आप कहोगे कि भैया एक लाइन इधर एक लाइन तिरछा तिरछी क्यों, समझो जरा। हम कहते हैं कि अभी सोचो कि ये -10 है, तो आप सोचो कि इस 10 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है। आप कहोगे कि भैया 10 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है, ठीक है तोड़ देंगे। हम कहते हैं कि उस 10 को इसी हिसाब से तोड़ना है जिसको जोड़ करके प्लस का 3 आए। तो आप कहोगे कि इतना सिंपल है, 5 और 2 ले लेते हैं। तो आप कहोगे कि कैसे, इस 2 पार्ट को तोड़ दिए, लेकिन आगे क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है कि इस 2 नंबर को गुणा करके माइनस का 10 आना चाहिए, इस दोनों को जोड़ करके प्लस का 3 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि चलो यहां पे देख रहे हैं कि 5 दूना 10 तो हो जाएगा, लेकिन हमको -10 लाना है ना। तो -10 लाना है, वहां भी देखना है कि -10 होना चाहिए, यहां पे देखना है कि प्लस का 3 होना चाहिए। तो आप कहोगे कि अच्छा सबसे पहले इसी को निपटा देते हैं। प्लस का 3 कैसे लाओगे, इससे ये दोनों को जोड़ करके प्लस का 3 कैसे लाओगे। आप कहोगे कि बड़ा वाला में माइनस और छोटा वाला में प्लस, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो माइनस का 5 में से प्लस का 2 चले जाएगा तो हमको प्लस का 3 मिल जाएगा, प्लस का 3 मिल जाएगा, मिल जाए ना, मिल जाएगा। अब कहोगे कि अच्छा माइनस का 5 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 10 मिल जाएगा। अरे देखो माइनस का 5 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 10 मिल जाएगा, माइनस का 10 मिल जाएगा। और -5 और प्लस को 2 जोड़ोगे तो आपको क्या चीज, हेलो 1 सेकंड, प्लस का 3 लाना है ना। तो इसमें माइनस नहीं रहेगा बबुआ, थोड़ा सा समझो, इसमें प्लस रहेगा और इसमें माइनस रहेगा। आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। यहां पे क्या आएगा, 5 - 2, 5 इंटू -2 क्या चीज, 5 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10। देखो जरा, प्लस का 5 और माइनस का 2 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 3, जो कि हमको यहां पे लाना था। अब कुछ भी नहीं करना है, इस पे फोकस करिए, इस पे फोकस करिए। क्या करना है, कैसे करना है देख लीजिए। आप कहोगे कि ठीक है, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 5x, माइनस का कितना है 2x। अरे यहां पे देखो ये x है, ये x है, राइट, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2x और ये वाला माइनस का कितना 10, राइट, इक्वल टू 0। अब काम खत्म हो गया। देखो 4 टर्म है तो 2 का एक टर्म बना लो, ठीक है। तो आप कहोगे कि अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x एक टर्म में आ जाएगा और माइनस ये वाला माइनस और 2x माइनस की प्लस। आप जरा बताओ यहां माइनस की प्लस, जब ये ब्रैकेट बंद होगा तो यहां प्लस
का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कैसे? आपको माइनस का 2x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 10 मेंटेन हो गया ना। अब कहोगे कि यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 यहां बचेगा, माइनस यहां से 2 निकाल लेंगे कॉमन तो आप कहोगे कि x प्लस 5 यहां भी बच जाएगा। आप जरा देखो x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 5 आप निकाल लीजिए बाहर और आपको क्या बचेगा x बचेगा और ये वाला माइनस का क्या चीज 2 बचेगा इक्वल टू 0। आप कहोगे कि जब x प्लस 5 बराबर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहां से x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा और जब यहां से x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जीरोस और रूट्स कितना निकल के आ गए माइनस का 5 और 2 और यही इसका क्या है आंसर। समझ गए? माइनस का 5 और 2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखो यही क्वेश्चन 2023 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। राइट, आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21 इक्वल टू 0 इज। करंट एग्जाम 2024 में सीबीएसई में 2024 में पूछा गया, इसलिए ध्यान देके पढ़िए। सबसे पहले देखिए एक कंसेप्ट होता है कि आप जब यहां पे क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 21 इक्वल टू क्या चीज 21 इक्वल टू क्या चीज 0 दिया हुआ है तो यहां पे सम बोला जा रहा है। सम ऑफ किसका रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ किसका रूट्स बोल दे चाहे जीरोस बोल दे, रूट्स बोल दे चाहे क्या चीज जीरोस बोल दे, कंफ्यूज नहीं होना है। जीरोस चाहे रूट्स चाहे सॉल्यूशन बोले एक ही चीज समझना है। राइट, तो यहां पे बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। तो सबसे पहले बता देते हैं कि सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। मतलब इसको देखो जरा, सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ रूट्स चाहे जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप कहोगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। आप कहोगे कि भैया ये कहां से आ गया, आप जरा देखो। अब मान लो कि ये आपको क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का क्या चीज 21 दिया हुआ है तो आप कहोगे कि अच्छा x का दो वैल्यू मतलब एगो अल्फा आएगा, मान लेते हैं अल्फा एगो आएगा, दूसरा बीटा आएगा। आप कहोगे कि भैया अल्फा बीटा क्यों दूसरा क्यों नहीं। हमारे पुराने लोग मानते आए कि भाई अल्फा बीटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एगो अल्फा रूट होगा एगो बीटा रूट है, तुम मान लो ठीक है। अब जैसे यहां पे देख लो, यहां पे जब आया था ना, यहां पे ये जब जीरोज ये रूट्स आया था ना तो आप कह सकते हो कि ये अल्फा है चाहे ये बीटा है। कोई बोल रहा है कि नहीं भैया हम इसको बीटा इसको अल्फा, तुम्हारी मर्जी, तुम मान सकते हो कोई अल्फा कोई बीटा कोई वैल्यू पे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अगर चाहते हो कि इसको बीटा इसको अल्फा देयर इज नो इशू, आप मान सकते हो ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या लिख दिए कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होंगे, पहला एक अल्फा दूसरा एक बीटा, हमने मान लिया। तो अब कहता है कि भाई सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा रूट है अब बीटा रूट है तो इनको दोनों को जोड़ करके क्या बोल दिया सम ऑफ रूट्स। तो एक फॉर्मूला क्या आ गया माइनस का बी बाई ए। अब आप कहोगे कि बी क्या है, माइनस तो फॉर्मूला का है लेकिन बी क्या है, बी बोले तो एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -6। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -6 राइट। बट्टे ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है तो यहां पे 1 लिख देंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। और देखो जरा सम ऑफ रूट्स तो 6 आ गया लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट माने अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c बाई ए। अब c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कितना है प्लस का 21 ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। आप कहोगे कि अच्छा इसका वैल्यू 21 आ गया। आपको क्या पूछा गया है रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। तो रेशियो ऑफ सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा का 6 आया और अल्फा इंटू बीटा देखो जरा 2/3 6 होता है और 7 21 हो गया तो 2/7 हो गया। इसको हम 2:7 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं और यही इसका क्या है आंसर है और यही आपसे पूछा गया था। सिंपल तरीका।
पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत जीरो लेवल से हम पढ़ा रखे हैं, जाके वहां वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। यहां पे बोला जा रहा है कि द रूट्स और जीरोस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0, मतलब एक्स का दो वैल्यू बता देना है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप कहोगे कि भैया यहां पे मान लो यहां पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 बराबर 0 है। आप जरा बताओ कि इसको क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस 0.2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप कहोगे कि भैया कैसे? अरे यहां पे देखो जरा, a इंटू ए को क्या ए स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? अब देखो जरा 0.02 है तो हम इसको 0.2 इसको स्क्वायर करेंगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा? 0.04 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह दिया कि भाई हम इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं। तो जब इतना लिख सकते हैं ना, तो देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको मालूम है क्या? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप कहते हो कि अच्छा ये तो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही दिख जाए फॉर्मेट तो आपको लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो ए के जगह पे क्या है? एक्स प्लस बी का जगह पे क्या है? 0.2 इंटू ए के जगह पे क्या है? एक्स, बी का जगह पे क्या है? 0.2 इक्वल टू क्या चीज? 0। अब देखो जरा, अब इक्वेट कर दो। जब x प्लस 0.2 इक्वल टू 0 तो आप कहोगे कि यहां से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 0.2, एगो रूट एगो जीरोस मिल गया। जब यहां से इक्वेट करोगे कि x माइनस 0.2 बराबर 0 तो यहां से एक रूट मिल जाएगा चाहे जीरोस मिल जाएगा, x बराबर 0.2। तो आपको क्या मिल गया? x का दो वैल्यू, दो रूट्स, दो जीरोस क्या मिल गया? एक 0.2 मिल गया, एक माइनस का 0. क्या चीज? 2, एक माइनस का 0.2 और यही इसका क्या है? रूट्स है और जीरोस है। अब इसी रूट्स को अगर कहीं कहीं बोल दे कि भाई इसको अल्फा मान लो, इसका बीटा मान लो, तभी ना हम बताए थे कि भाई साहब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। इसी चीज को, तो ये बड़ा कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका आंसर यहां है, आपका आंसर यहां है। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा बातें थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 0.2। आंसर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 0. अरे इसको x बराबर एक प्लस का है एक माइनस का, इसको ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? यही आपका क्या है? आंसर 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां जीरोस बोल दिया है तो आप इसको ऐसा मत समझना कि रूट्स कहां गया भाई साहब, इसको कुछ भी बोल सकता। अब सारा चीज नहीं लिखेगा ना, क्वेश्चन छोटा करेगा ना। अब जीरोस भी लिखेगा, रूट्स भी लिखेगा, सॉल्यूशन लिखेगा, तो पता चलेगा कि एक लाइन वही हो गया। तो या तो जीरोस बोल दे, या तो रूट्स बोल दे, या तो सॉल्यूशन बोल दे, आपको सारा चीज एक ही समझना है। क्लियर है? अब चलिए, यहां पे बोला जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू इतना और इतना, सम ऑफ रूट्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सिंपल तरीका है। यहां पे क्या बोल दिया है? देखो जरा, यहां पे देखो जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस का कितना है? 45 के है इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों? ये px दे दिया है ना, इक्वल टू 0 आप ले लेना, ऑलवेज निकालना, तभी निकल जाएगा, नो इशू। अब कहोगे कि भाई साहब ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मेट फॉलो करो, ये वाला फॉर्मेट। यहां पे क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके? अल्फा इंटू बीटा का। अब इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स चाहे सम ऑफ जीरोस, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतना सा बात क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? आप कहोगे कि माइनस का बी बाई ए, और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? सी बाई ए। तो आप कहोगे कि माइनस और बी का वैल्यू, बी ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालते हो? देखो जरा, ए बी सी का वैल्यू अगर आपको निकालना चाहे तो आप कहोगे कि ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप कहोगे कि ए का के हो जाएगा। अब बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? माइनस का 30 है, और सी बोले तो कांस्टेंट टर्म, तो ये वाला क्या है? कांस्टेंट टर्म है 45 के। ठीक है, समझ गए? अब वैल्यू रखिए, b का वैल्यू कितना है? ये तो माइनस का है, b का वैल्यू कितना है? माइनस 30 बटा a का वैल्यू कितना है? आप कहोगे कि k, और देखो जरा c का वैल्यू कितना है?
45 के बट्टा ए का मतलब कितना के। आप देखो जरा, ये के से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा क्या, आप कहोगे कि माइनस माइनस प्लस 30 के, 30 बट्टा के हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, आपको सिर्फ 45 बच गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो के को उधर लेके जाइए, अब 45 को नीचे लेके आइए, तो 30 बट्टा 45 आइए, के इकल के इधर आ जाएगा। अब कटा दीजिए, आप कहेंगे कि 10 तिया 30 और 15 तिया 45, 3 पचे 15, 2 पचे 10। मैंने आप कहेंगे कि अच्छा के का वैल्यू 2/3 आ गया, के का वैल्यू 2/3 आ गया। और यही आपसे क्या पूछा जा रहा था, के का वैल्यू 2/3, ऑप्शन डी, सीबीएसई बोर्ड 2024 का करंट एग्जाम का। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका से क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करके क्या करना है, आंसर लाना रहता है। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना 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 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। आप जरा बताओ रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, आप जरा बताओ रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं। आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फार्मूला बताया गया होगा, समझ लो जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फार्मूला बताया गया कि भैया अगर डिस्क्रिमिनांट d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अगर यहां पे d मान लो, ठीक है आ जाओ यहां पे आ जाओ, अगर मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जनरल फॉर्म दिया गया है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप कहोगे कि अगर डिस्क्रिमिनांट पता करना है तो डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस का 4ac, राइट, 4ac। आप कहोगे कि ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स, डी क्या है, डिस्क्रिमिनांट क्या बताता है, नेचर ऑफ द रूट्स। अरे नेचर ऑफ द रूट्स मतलब जो x का वैल्यू 2 आएंगे, या तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, ऐसा आएगा ना जी, ऐसा आएगा ना। तो हम कह देते हैं कि मान लो कंडीशन पहला में अगर d का वैल्यू 0, डिस्क्रिमिनांट बोले तो इसको सॉल्व करने पर, इसके सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू 0 आ गया, तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे, अरे कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या किसी को, क्या होंगे, रूट्स आर, बोथ रूट्स आर क्या होंगे, रियल। रूट्स बोल दो चाहे जीरोस बोल दो, और बहुत सिंपल है, रूट्स एंड जीरोस आर रियल एंड इक्वल। क्या चीज, रियल एंड इक्वल होंगे, जो भी रूट्स निकल के आएंगे वो रियल होंगे, इक्वल होंगे। अगर कह देता है कि भाई अगर मान लो d का वैल्यू, इसको सॉल्व करने का b² माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा, रूट्स रियल होगा और अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब कि दोनों सेम वैल्यू नहीं होगा, कोई 1 होगा तो कोई 2 होगा, कोई -1 होगा तो, अरे माइनस नहीं, 0 से बड़ा ना तो माइनस कहां से, पॉजिटिव आएगा, लेकिन कोई 2 तो कोई 3, कोई 1 तो कोई 4, मतलब अनइक्वल होगा, इक्वल रूट्स नहीं होंगे। तो रूट्स क्या होंगे, जो भी आपका रूट्स होंगे और जीरोस होंगे वो क्या होंगे, आर रियल एंड इक्वल। क्या चीज, रियल एंड अनइक्वल, क्या चीज, अनइक्वल। ये आपने कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत कमाल की बात है। अगर मान लो डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू लेस देन 0 आता है तो आपको क्या होगा, रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। रूट्स आर नॉट रियल, बोथ रूट्स। अब यहां रूट्स कहने का मतलब दोनों रूट, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट आता है ना, एक अल्फा आता है एक बीटा आता है, तो रूट्स कहने का मतलब अल्फा बीटा, ठीक है, मतलब दो रूट्स और जो 0 आएंगे वो क्या होंगे, नॉट रियल। क्या चीज, नॉट रियल। तो क्या होंगे भाई साहब, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। तो अब अप्लाई कर देंगे, यहां पे क्या बोल रहा है कि हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब चलो सॉल्व करके देखते हैं, के का वैल्यू देखते हैं। तो आप कहोगे कि फार्मूला अप्लाई करते हैं, d इजकल टू b² माइनस का 4ac, ठीक है। तो आप कहोगे कि 0 ले लेते हैं, तो आप कहोगे ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। पहले b का वैल्यू, b का प्लेस पे कितना है, x का कोफिशिएंट, बोले तो ये वाला है, ठीक है।
तो आप कहोगे कि अच्छा -6 इंटू के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू कितना, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है k प्लस 1, k का x स्क्वायर का k प्लस 1 इंटू c का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म, इतना 3 इंटू के प्लस 9, 3 इंटू देखो जरा 3 इंटू के प्लस क्या चीज 9। अब इतनी सी बात आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो आप कहोगे कि अच्छा इसको सॉल्व कर देना है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, प्लस 6 का, देखो जरा ऐसा है, अगर इसको स्क्वायर कर दोगे तो कितना 36 आ जाएगा। तो यहां पे कहोगे कि 36, यहां पे के प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो के प्लस 1 माने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बोले तो के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब क्या हो जाएगा 2k। ठीक है, अब ये वाला माइनस, यहां पे देखो 4, यहां पे क्या है, हम कह देते हैं कि यहां पे देखो जरा 4 इंटू किसमें गुणा करना है, के प्लस 1 इंटू क्या चीज 3 इंटू के प्लस 9। अब आ जाओ जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसमें 36 के स्क्वायर प्लस 36 माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा 72 के, यहां पे स्पेस है क्या, यहां पे देखो जरा 36 के स्क्वायर प्लस क्या था 36 और प्लस का क्या चीज 72 के माइनस 4 इंटू क्या था के प्लस 1 इंटू क्या चीज 3 इंटू के प्लस क्या चीज 9 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा 4k, क्या हो जाएगा 4k प्लस 4, नहीं आ जाओ, ठहरो, पहले इसको और इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि ठीक है चलो इसको चाहे कैसे भी गुणा कर सकते हो आप, नो इशू। देखो जरा के स्क्वायर हो जाएगा ना, तो आप कहोगे के स्क्वायर प्लस 9k और यहां पे क्या हो जाएगा, नहीं ऐसा गबड़ा जाएगा, ज्यादा लॉन्ग डिवीजन हो जाएगा, छोड़ो हम ऐसे कर देते हैं एक बार, ठीक है। 4k प्लस 4, ठीक है, इंटू क्या चीज यहां पे 3k प्लस 27, ऐसा कर लेते हैं, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा यहां पे देखो, इससे उठा के इससे गुणा करो, क्या हो जाएगा 12k स्क्वायर माइनस की प्लस, अभी ब्रैकेट है, देखो 4 तिहाई 12k स्क्वायर और 4 27 कितना होता है 7 चौका 28 का 8, 4 दूना 8 दूना 10, क्या हो जाएगा 108 के, इसका काम खत्म हो गया। अब इससे चलो प्लस 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 के और 4 27 से क्या प्लस का 108 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि ठीक है इधर का भी लिख के लेके चलते हैं ताकि हमको 36 के स्क्वायर प्लस 36 प्लस 72 के माइनस, आ जाओ एक बार और लिखते हैं 36 के स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का क्या चीज 72 के माइनस, खोलो इसको, आप कहोगे कि 12 के हो जाएगा, 12 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 108 हो जाएगा माइनस प्लस, अरे ये खोलोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा ना, 12 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 के, क्या हो जाएगा 12 के माइनस का कितना हो जाएगा 108 इक्वल टू 0। अब जोड़ घटाव कर लो, यहां देखो 36 में से 12 चले जाएगा, ये 36 के में से 12 के चले जाएगा, कितना बचेगा 24 के स्क्वायर बचेगा, 24 के स्क्वायर। अब देखो के वाला देखो जरा, यहाँ पे के है बाबा, के है, यहाँ पे देखो जरा माइनस है ना, 108 के और माइनस 12 के 120 के, ये दोनों को मिला के 120 के होगा, 120 के में से 36 के चले 72 के चले जाएगा, कितना बचेगा हेलो कितना बचेगा 48, क्या बचेगा 48 के माइनस, देखो जरा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया 72 गया था ना, 72 गया था। अब 108 में से 36 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 108 में से 36 चले जाएगा, 108 में से 36 चले जाएगा 24 3
72, राइट, इक्वल टू 0। अब देखो जरा, यहां से 24 कॉमन लोगे ना, 24 कॉमन ले लेते हो तो आपको क्या बच जाएगा, के स्क्वायर माइनस 24 दूना 48, 24 दूना 48, 24 दूना 48, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 24 दूना 48 माइनस क्या है, 24 तिहाई 72, ठीक है, 0। अब इसको 0 उधर फेंक दोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, फ्रेश के स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रेश हमारे पास क्या बच जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो आप कहोगे कि ठीक है, चलो हमको दो ऐसे, 3 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको गुणा करने पे माइनस का 3 आ जाए और उसी संख्या को जोड़ने पे यहाँ पे माइनस का 2 आ जाए। तो हम कहते हैं कि चलो भाई 3 और 1 को गुणा करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, लेकिन हमको माइनस का 3 लाना है। तो आप कहोगे कि अच्छा, किसी एक में प्लस या माइनस करना होगा, तो यहां भी देखना होगा कि माइनस का 2 लाना है। तो इस दोनों में कौन सा में प्लस कौन सा में माइनस, तो बड़ा वैल्यू में माइनस, तब यहां माइनस 2 और यहां पे प्लस। देखो जरा, माइनस का 3 इंटू प्लस का 1 में गुणा करोगे तो माइनस का 3 यहां पे हमारे को मेंटेन हो जाएगा, और माइनस का 3 प्लस का 1 करोगे तो माइनस का 2 हमको कहां मेंटेन हो जाएगा, यहां मेंटेन हो जाएगा, जो कि करना था, राइट। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि एक बार ऐसे अब हटा देते हैं इसको, हम हटा देते हैं इसको। अब इसको एक बार सजा लीजिए, के स्क्वायर माइनस ये वाला देखिए, ध्यान दीजिए, के स्क्वायर माइनस का 3k प्लस का k और माइनस का 3, यहां पे ये वाला, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, 4 टर्म है तो दो का एक टर्म बना लेते हैं, तो के स्क्वायर माइनस 3 का एक टर्म बना लेते हैं और यहाँ पे प्लस रह जाएगा और k माइनस 3 का एक टर्म बराबर 0। अब देखो यहाँ से k कॉमन लेंगे तो k माइनस 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या है अंदर में k माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों में k माइनस 3 कॉमन है तो k माइनस 3 बाहर निकाल लो कॉमन, यहाँ पे k है और यहाँ पे क्या चीज, प्लस का क्या चीज, कुछ भी नहीं है तो 1 है, इक्वल टू 0। यहाँ से k इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, k इक्वल टू 3, यहाँ से k इक्वल टू क्या चीज, -1। k का दो वैल्यू आ गया, एक k इक्वल टू 3 और एक k इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है भाई रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। तो रियल रूट्स में माइनस नहीं आएगा ना, तो हम k का वैल्यू -1 नहीं लेंगे, k का वैल्यू क्या करेंगे, 3 लेंगे, राइट, क्लियर है। तो k इक्वल टू, हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में रियल रूट्स बोल दिया है, रियल रूट्स लेना है, निगेटिव रूट्स नहीं लेना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, इसमें देखो इफ द रूट्स ऑफ द, देखिएगा जरा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 a इज नॉट इक्वल टू 0 रियल रूट्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप जरा बताओ यहाँ पे ये कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों, जब यहाँ पे अगर 0 रख दोगे ना तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, इसलिए कंडीशन दे दिया है कि बच्चा आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है। चलो इसको सिंपल दिया है, सिंपल आप जरा बता दो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या चीज c इक्वल टू 0। आपको कंडीशन ऑप्शन दिया हुआ है तो डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए ना, अगर रिलेशन ट्रू है कि नहीं। रिलेशन ट्रू नहीं है तो आप वही डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस का क्या चीज 4ac। आप कहेंगे कि सॉल्व करो, b का वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट कितना है, b है, और इसका स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू बोले तो x का कोएफिशिएंट मतलब a, और c बोले तो क्या चीज, कांस्टेंट टर्म। इसको सॉल्व कर दो, b स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 4ac बराबर 0। अगर यहां से कह देते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 4ac लिख देते हैं तो आप कहोगे कि अच्छा ये भी तो लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बट्टा 4 इक्वल टू ए सी। देखो ये रिलेशन कहीं भी इसमें दिया हुआ है क्या, बी स्क्वायर बट्टा 4 इक्वल टू ए सी, यहाँ तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा। देखो एक ही मैच कर रहा है, ए सी बराबर बी स्क्वायर बट्टा 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। आ जाइए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा जरा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका जो जीरोज है ना, इसका जो जीरोज है, देखो जरा, और एक और बात बोला जा रहा है कि यहाँ 4x स्क्वायर समझिएगा जरा,
बहुत करंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीका है। बोला जा रहा है कि द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना। मतलब कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि इसका जीरोज है ना ट्वाइस ऑफ इसका जीरो। अगर मान लो इसका जीरो अल्फा है, इसका जीरो बीटा है, तो इसका बोल रहा है कि नहीं ये 2 अल्फा है, ये 2 बीटा है, यही तो बोल रहा है। काम खत्म, समझने की थोड़ा था। द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना आर ट्वाइस, मतलब इसका जीरोज ट्वाइस है इसके से। अगर मान लो इसको 1 रुपया है जीरोज का वैल्यू, तो इसको पास 2 रुपया रहना चाहिए। अगर बीटा का यहाँ वैल्यू 1 है तो इसका 2 है। समझ गए, सिंपल तरीका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको 2 ये दे दिया है रिलेशन, अब यहां से पी का वैल्यू निकल जाएगा। आप कहोगे कि सबसे शानदार क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि आप अल्फा प्लस बीटा इस केस में और अल्फा प्लस बीटा इस केस में निकालो, और अल्फा इंटू बीटा इस केस में और अल्फा इंटू बीटा इस केस में निकालो, आपको पी का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि इसका केस में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए। तो आप कहोगे कि माइनस तो फॉर्मूला का है, बी का वैल्यू बोले तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस का 5, और ए का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहां से देखो माइनस माइनस प्लस 5/4 हो जाएगा। किसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा। देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 5/4। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ अल्फा बीटा था, अब देखो जरा अल्फा के जगह पे यहाँ पे 2 अल्फा है, बीटा के जगह पे 2 अल्फा है। तो अब यहां से क्या करेंगे भाई, सम ऑफ रूट निकालेंगे ना, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए, इस इक्वेशन से। तो आप कहोगे कि अच्छा यहां से 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला का है, बी का वैल्यू बोले तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, जाए पी है, ए का मतलब बोले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहोगे कि 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कहीं से मिल रहा है क्या आपको, आप कहोगे कि यहां से निकाल लेंगे, 5/4 लिखा हुआ है इक्वल टू माइनस का पी। देखो 2 से 2 बार में 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कि आप p इजकल टू माइनस का p इजकल टू 5 कितना हो गया, 5/2। अगर ये माइनस p है, माइनस को उधर बेचेंगे तो माइनस का, और यही इसका क्या है, वैल्यू है। सिंपल तरीका है, समझ लिए। माइनस का 5/2 आपका क्या है, आंसर है। इतना ही कंपेयर कर लेना था। यहां से देखो सिंपल तरीका। आ जाइए आगे अगला क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज इतना। अब हाउ टू फॉर्म पोलिनोमियल, समझो जरा। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज इतना इतना। यहां पे क्या दिया हुआ है, जीरोज बोले तो अल्फा का वैल्यू -1 और अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, प्लस का 2, यही दिया है। तो आपको पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए, पोलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, आप कहोगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही फॉर्मूला होता है। आपको ये फॉर्मूला होता है, रट लीजिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आप कहेंगे कि भैया क्या है, k क्या है, k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। मतलब k का वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रख दोगे तो ये वाला पार्ट खत्म कर देगा 0 गुणा करके, तो वही ना बच जाएगा। तो फिर क्वाड्रेटिक किसको कहोगे, इसका मतलब k नॉन जीरो रियल नंबर है, राइट। अब चलो आपको क्या क्या चाहिए, आप कहेंगे कि भाई साहब यहां पे अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, देखो जरा अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो अल्फा का मान -1 है प्लस बीटा का मान 2 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप कहोगे कि अल्फा इंटू बीटा हमको चाहिए, तो अल्फा का मान -1 है, बीटा का मान 2 है, तो इसको दोनों को गुणा करोगे तो -2, ये वैल्यू रख दो। आप कहोगे k इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -2 है, राइट। अब देखो जरा, आप कहोगे कि आ गया आंसर, क्या आ गया, -1x हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा, प्लस की माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 2।
देखो जरा आ गया ना। आप कहोगे कि अच्छा यही आंसर है क्या, यही आंसर है क्या? नहीं, आपको क्या बताना है, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स, कितना पोलिनोमियल्स हो गए, एक होगा, एग्जैक्टली दो होगा, ओनली वन होगा, एट मोस्ट टू होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा? तो जब हम क्लास 2 में पढ़ा रहे थे, जब क्लास 2 पोलिनोमियल का बता रहे थे, तो हम बताए थे कि भैया यहां जीरो को छोड़ करके, यहां के जगह पे, के का जगह पे जीरो को छोड़ करके कोई रियल नंबर रखो, कोई रियल नंबर वैल्यू रखो, 1 2 5, कोई भी, मतलब जीरो को छोड़ करके यहां पे रखते जाओगे तो वैसा वैसा डिफरेंट ये पोलिनोमियल रूप लेता जाएगा, अलग अलग पोलिनोमियल बनते जाएगा। तो कैसे आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली 2 हो जाएगा, चाहे 1 हो जाएगा, चाहे एटमोस्ट 2 होगा? ऐसे तो हम देख रहे हैं कि के का वैल्यू कुछ रखते जाओ, ये कुछ पोलिनोमियल बनते जाएगा। 5 रखेंगे तो 5x² माइनस 5s दूसरा पोलिनोमियल देगा। अगर मान लो यहाँ 3 रखते हैं तो 3x² माइनस 3x माइनस 6 हो जाएगा। अगर मान लो अगर 10 रखते हैं तो मतलब के का वैल्यू जीरो को छोड़ करके कुछ रखो, ये पोलिनोमियल बनते जाएगा। कितना बनेगा मालूम नहीं है, तो यहां पे क्या कह देंगे कि पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल कैन बी फॉर्म बाय पुटिंग द वैल्यू डिफरेंट ऑफ के। समझ गए बात को, समझ गए? तो ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एस्टिक पूछा जाता है, राइट? तो ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना? ये क्या है, फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको बता दिए है कि अल्फा क्या है, जीरोज है। पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरोज अल्फा है, दूसरा जीरोज बीटा है, एक जीरो अल्फा एक दूसरा बीटा, राइट? इसको जोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट? अब आ जाइए, इस पे आ जाइए। अब यहां पे बोला जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत सिंपल है। यहां पे ये इसलिए दिया है कि बच्चा यहां से देखेगा कि अरे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अगर अल्फा प्लस बीटा हमको फाइंड आउट करना है ना, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, तो हमको माइनस का बी बट्टा ए चाहिए। माइनस तो ठीक है, लेकिन बी का वैल्यू कहां से निकालेंगे? अरे इसको इतना कंफ्यूजन में क्वेश्चन डालेगा, अगर नहीं समझ पाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, अरे ये 0 इंटू एक्स लिखेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, इसका काम खत्म। सही है कि नहीं? तो अब बता दो यहां से a इक्वल टू, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू बोले तो x का कोएफिशिएंट माइनस का 0 है, और c इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 1 है। अब रखो अल्फा प्लस बीटा बराबर ऑफ रखो, यहां से अब वैल्यू फाइंड आउट कर लो। माइनस और b का वैल्यू कितना है, माइनस का 0, और a का वैल्यू कितना है, 1 है। आप कहोगे कि अच्छा माइनस माइनस प्लस का 0 आ जाएगा 1, अब इसका मान कितना आ जाएगा 0। इस कहने का मतलब कि इसका वैल्यू कितना है, 0 आंसर है। ऑप्शन क्या है, डी है। तो इस तरीका से वो आपको कंफ्यूज करता है कि देखते हैं बच्चा कैसे बना पाता है। इस क्वेश्चन में आ जाइए, ये भी 23 का है, 23 का है, ध्यान दीजिएगा, हम बताएंगे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर है, मतलब वही जीरोस बताना है। x बोले तो यहां पे देखो जरा, ये बता रहा है कि x का 2 वैल्यू, 2 रूट्स, 2 जीरोस, 2 सॉल्यूशन बताना है। सिंपल तरीका है, आ जाइए स्प्लिटिंग मेथड से यूज करके। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस का क्या है, ए स्क्वायर माइनस क्या चीज, बी स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू 0। हम कहते हैं कि आप स्प्लिटिंग मेथड कैसे तोड़ते हैं, आप कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म, यहां पे कांस्टेंट टर्म यही है ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस का क्या चीज, बी स्क्वायर। अब 1 से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन है तो 10 के लिए अलग अलग तरीका, हम बताए थे कि स्प्लिटिंग मेथड से तोड़ टूट जाएगा। अब कहे थे कि भाई साहब इस दोनों को, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है जिसको गुणा करके तो वही आए और उसी को जोड़ करके मिडिल वाला टर्म यानी 2a आए। तो हम कहते हैं कि यहां से अगर इसको तोड़ेंगे, एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे कि एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, मतलब a माइनस बी। तो हम कह देते हैं कि एक बार a प्लस बी, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, 2 टर्म में ले लिए ना। अब देखो, अब डिसीजन ये है कि भाई साहब यहां पे 2a, इसको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करेंगे a प्लस बी, देखो जरा, इसको गुणा करके हमको क्या आना चाहिए,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन वाला, ये वाला, और इसी को जोड़ करके हमको माइनस का 2a आना चाहिए। तो जोड़ना बोले तो आप देखो, अगर किस में प्लस, इसमें प्लस कि इसमें प्लस, मान लो यहां प्लस लगाते हो यहां माइनस लगाते हो, तो चलो सॉल्व करो, जोड़ो, तो आप कहोगे कि a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस का बी। आप देख रहे हो कि जब इसमें प्लस लगाओगे ना तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2b बचेगा। लेकिन हमको ए को लाना है ना, तो आप कहोगे कि नहीं, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, सही है कि नहीं। अब देखो जरा, लेकिन आप कहोगे कि भैया एक बात और गड़बड़ हो रहा है, एक बात और गड़बड़ हो रहा है कि क्या गड़बड़ हो रहा है रे, क्या गड़बड़ हो रहा है, नहीं ठीक है, ऐसा सिंपल छोड़ देते हैं। तो ऐसा सिंपल, अगर मान लो दोनों को प्लस मान लेते हैं, तो दोनों को प्लस मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, दोनों को प्लस रहने दो, तभी तो देखो जरा, ये b कैंसिल हो जाएगा, 2a बच जाएगा, क्या 2a बच जाएगा। तो आ गया ना अब, तो अब इस पे फोकस कर दो, आप कहोगे कि इसको सजा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक बार a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस एक बार क्या चीज, a प्लस बी इंटू एक्स, और ये वाला प्लस का क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखो जरा, फिर इसको एक्सपेंड करोगे ना, इतना को तोड़ोगे तो आपको यही माइनस का 2a आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अब चार टर्म है तो दो का बना लीजिए, चार टर्म है ना तो दो का बना लीजिए। हम कहते हैं कि इसको एक टर्म में ले लेते हैं, तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स एक टर्म में आ जाओ, और इसका प्लस ये वाला, इसको देखो जरा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक टर्म में आ जाओ, इक्वल टू 0 है। आप कहोगे कि यहां से x कॉमन लेते हैं तो x बचेगा माइनस ए प्लस क्या चीज, b, राइट। अब देखो जरा, यहां पे प्लस है, यहां से आप कॉमन ले लो, a माइनस बी कॉमन ले लो, तो a माइनस बी और a प्लस बी। हेलो मिस्टर, यहाँ पे माइनस रहेगा ना, यहाँ पे माइनस रहेगा बब्बा, यहाँ पे ए माइनस रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा जरा, a माइनस बी, देखिएगा जरा, a माइनस बी, राइट। तो a माइनस बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस, अब देखो जरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉमन खींच लिया है, तो बचेगा क्या, a प्लस क्या चीज b इक्वल टू 0। अब देखो जरा, ये वाला टर्म x माइनस ए प्लस बी और ये वाला टर्म कॉमन है, तो कॉमन वाला टर्म को एक साथ इधर निकाल लेते हैं, x माइनस ए प्लस क्या चीज b एक ब्रैकेट में रहेगा, और यहाँ पे x, ये वाला x और ये प्लस का a माइनस क्या चीज b इक्वल टू 0। आप कहोगे कि आगे सॉल्व करेंगे उसको तो ऐसे हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे, अच्छा ठीक है, आ जाओ यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे कि भाई साहब यहां से x इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा, यहां से x इक्वल टू ए माइनस बी आ जाएगा, तो x इक्वल टू एक वैल्यू क्या आ गया, a प्लस बी, और दूसरा क्या आ गया, ए माइनस बी, राइट। और यही इसका क्या है, जीरोज है, यानी x का वैल्यू है, राइट। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज आर इतना, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माने सम ऑफ जीरोज प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। आपको ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज बोले तो ये 8 दिया हुआ है, मतलब 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो प्लस 5, और यही इसका क्या है, आंसर है। आप चाहे तो आंसर में क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेगा, मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 5, ऑप्शन ए वाला क्या है, सही है, 2022 का क्वेश्चन है। इसको आ जाइए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज रूट्स आर, यहाँ पे रूट्स दिया हुआ है। रूट्स बोले तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखोगे तो आप कहोगे k इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का क्या चीज अल्फा इंटू बीटा। रूट्स दिया हुआ है, जीरोस नहीं, रूट्स दिया है, जीरोस नहीं दिया हुआ है। तो देखो जरा, अल्फा इजकल टू क्या दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, बीटा इजकल टू क्या दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दो यहां से। अल्फा का मान कितना है 2 प्लस का रूट 3 और प्लस बीटा का मान क्या है 2 माइनस का रूट 3। -3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 आ गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 4 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखोगे तो मतलब 2 प्लस का रूट 3 इंटू क्या चीज 2 माइनस का रूट 3। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। आप कहोगे कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, यहां से 1 आ गया। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया देखो जरा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, मतलब 4 इंटू एक्स प्लस का क्या चीज अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो आप कहोगे कि इसको अगर सजा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का कितना 1, और यही इसका क्या है आंसर है। आप चाहे तो आंसर में क्या लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते, यही आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। ऑप्शन ए वाला ये क्या है सही है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा 2022 में पूछा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वो कंडीशन दे दिया है, कंडीशन दे दिया रहता है तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अल्फा प्लस बीटा बोला जा रहा है कि 1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा। अब देखो जरा आप वैल्यू रखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे कि सम ऑफ रूट्स का माइनस का b बाई ए, और 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बोले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c बाई ए। आप कहोगे कि चलो माइनस तो फॉर्मूला का है, b का वैल्यू यहां से निकालो। b का वैल्यू बोले तो x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है देखो जरा, x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का k इंटू के प्लस का 6 इतना है। a का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। तो आप कहोगे कि 1 को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, इक्वल टू c बाई ए 1/2 इंटू सी बाई ए। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है 2 इंटू 2 के माइनस का कितना 1। a का मतलब कितना 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा देखो जरा k प्लस 6 बराबर हो जाएगा कितना 2k माइनस क्या चीज 1, 2k माइनस क्या चीज 1। इसको आगे सॉल्व करोगे तो k प्लस 6 2k माइनस 1 को इधर लाओ तो माइनस का 2k हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहां से सिंपल तरीका है, प्लस का k माइनस का 2 में चले जाएगा तो माइनस का k और प्लस प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहां से k इक्वल टू कितना 7 मिल जाएगा। 2022 का है, सिंपल। आ जाओ अगला क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है थोड़ा जल्दी करो, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2020 का क्वेश्चन पूछा गया। देखो कैसे स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके आप इतने अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो स्प्लिटिंग मेथड का बहुत शानदार तरीका है। अगर एक बार आप समझ गए स्प्लिटिंग मेथड कैसे अप्लाई करते हैं तो बहुत शानदार तरीका क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब यहां पे देखो जरा, यहां पे बोला गया है कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना m इंटू एम प्लस 3 दिया गया है, राइट। हम कहते हैं यही कहते हैं ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इंटू कांस्टेंट टर्म देखो इतना है। कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का m इंटू एम प्लस क्या चीज 3 है। यही बोलते हैं ना कि इस एक से गुणा करेंगे उतना में तो वही रह जाएगा, तो इस पार्ट को हटा देते हैं। अब इसको 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है, अब इसको 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको गुणा करके तो उन दोनों पार्ट को गुणा करके तो इतना आना चाहिए, लेकिन इसको ही जोड़ करके हमको माइनस का 3 मिडिल टर्म आना चाहिए। तो आप कहोगे कि भैया हम इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ सकते हो। आप जरा बताओ इसमें माइनस की इसमें माइनस, हमको माइनस का 3 लाना है तो आप कहोगे कि भैया इसमें माइनस लगाएंगे इसमें प्लस लगाएंगे तभी ना इसको जोड़ेंगे रे भाई। m माइनस m देखो जरा क्या आएगा, खोलोगे तो m माइनस का क्या चीज
3, माइनस का क्या चीज प्लस है ना, माइनस का 3, ये वाला कैंसिल होगा तो माइनस का 3 ही आएगा ना मिडिल टर्म, वही तो हमको लाना है। और इसी चीज को गुणा कर दोगे, इसी चीज को गुणा कर दोगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, इसी चीज को गुणा कर दोगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब कि हमारा मानना सही है कि हम ये वाला चीज दो पार्ट को ले सकते हैं। चलो अब रख दो, इसमें रख दो। आप कहोगे कि सिंपल तरीका है एक्स स्क्वायर, अभी देखिए प्लस का mx और माइनस का कितना m प्लस क्या चीज 3 इंटू एक्स, और ये वाला कितना माइनस का m इंटू एम प्लस क्या चीज 3 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो जरा चार टर्म है तो दो टर्म एक एक ले लेते हैं। आप कहोगे कि अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स एक को ले लेते हैं, एक में माइनस ये देखो जरा m प्लस 3 एक्स माइनस m इंटू एम प्लस क्या चीज 3 एक टर्म में ले सकते हैं, 0 लिखते रहिएगा। यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3, राइट। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x कॉमन लेंगे तो x का, अरे बब्बा यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है ना, क्यों घबरा रहे हो, प्लस है ना, राइट। अब देखो माइनस, यहाँ पे दोनों में m प्लस 3 है तो हम बाहर निकाल ले, m प्लस 3 बाहर निकाल ले, बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ m प्लस 3 बाहर चले गया तो x माइनस क्या चीज m, माइनस का क्या चीज m, माइनस के प्लस, अरे माइनस बाहर है ना प्लस, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो जरा, आप कहोगे कि ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन है तो x प्लस m इंटू ये वाला x माइनस ये क्या चीज m प्लस 3 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि यहां से देखो जरा x प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू 0। आ जाओ जरा, यहां पे देखो जरा, यही बोला जा रहा है ना x प्लस एम, अगर 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा माइनस m हो जाएगा, ये वाला बात। अगर आप कहोगे कि x माइनस m प्लस 3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा m प्लस 3, ये 0 दूसरा 0 हो गया, मतलब जीरोज चाहे रूट्स आर क्या हो जाएंगे, एक माइनस m और दूसरा क्या हो जाएगा m प्लस 3, m प्लस क्या चीज 3, राइट। और यही इसका क्या है आंसर, देखो आंसर में दिया हुआ है क्या माइनस m और प्लस का इतना वाला, सही है। देखो जरा आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k, इसका मान लो कि दो रूट होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो एगो रूट तो दे दिया होगा, रूट का मतलब कि वो वैल्यू इसमें रखोगे तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा का वैल्यू इसमें रख दीजिए, k का निकल जाएगा, तो x का जगह पे 2 रखेंगे तो k 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस क्या चीज k बराबर कितना 0। तो आप कहोगे कि अच्छा 4 प्लस 2 तिहाई 6 प्लस k बराबर 0, तो यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, राइट। k का वैल्यू माइनस का 10 आपका बी ऑप्शन सही है। आ जाइएगा जरा, यहाँ पे देखिए द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज इतना, मतलब आप सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का क्या चीज अल्फा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई साहब हमको क्या क्या निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये वैल्यू दिया हुआ है। सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है, देखो जरा सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है माइनस का 5, तो देखो माइनस का 5 इंटू एक्स, माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, राइट। अब इसको आगे अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x और प्लस का क्या चीज 6, और यही इसका क्या है आंसर है। आप चाहे तो आंसर में क्या लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यही इसका क्या है आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, ऑप्शन क्या है ए सही है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बहुत सुंदर बात पूछा गया है। यहाँ पे ये बोला गया है कि भैया आप बता दो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द इतना। यहाँ पे देखो बहुत सुंदर चीज बोला गया। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि भाई साहब जो ये दिया गया है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c है ना, तो इसका दो जीरोज हो गए, एक मान लो अल्फा होगा, दूसरा एक क्या है
बीटा है। समझिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तो देखो जरा, थोड़ा सा देखो जरा, पेन चेंज कर लेते हैं कलर। यहां पे बोला जा रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसका रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, मतलब इसका जीरोस का ये रेसिप्रोकल होगा। तो आप कहोगे, यही ना कहोगे कि भैया इसका हम जीरोस निकाल देते हैं, इसी का उल्टा कर देंगे तो उसका पॉलिनोमियल आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये बोल रहा है कि भाई ये वैसा पॉलिनोमियल है, इसके उल्टा जीरोस का यूज करके वो आया है। समझ गए। तो आप कहोगे कि भाई साहब इसका जीरोस निकालते हैं, तो जीरोस कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो, तो माइनस का बी बाई ए। आप कहोगे कि भाई माइनस तो फार्मूला का है, बी का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सही है। अब कहते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्या होता है? सी बाई ए यानी कांस्टेंट बटा ए मतलब एक्स स्क्वायर का। ठीक है। अब यहां पे देखो जरा, अब यहां पे बोला जा रहा है कि नहीं, ये तो सीधा सीधी इसका जीरोस है ना, इसका निकाल दिए ना। हमको क्या बताना है कि अब इसका उल्टा बता रहा है कि इसका उल्टा बता दो। कोई तो बोल रहा है कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है बाबा? क्या कंफ्यूजन हो रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो, इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा ना, इसके जीरोस का उल्टा जीरोस का यूज करके, तो हम कहते हैं कि तो ये तो सीधा वाला जीरोस निकल के आया है ना, सम ऑफ जीरोस सीधा वाला है, तो इसका उल्टा क्या होगा? आप कहोगे कि पलट दो, ए बटा माइनस का ए बटा बी, इसको उलट दो, ए बटा सी, यही है ना। तो आप कहोगे कि भैया ऐसा नहीं आएगा। क्यों? कुछ देख लो। अगर ऐसा कर देते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? आप देखो, हम बता देते हैं। ये वाला चीज यहां पे आप ध्यान में रखो। अब यहां से क्या बोला जा रहा है कि नहीं भैया ये तो सीधा वाला है, अब आप ऐसे बता दो, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। भाई जीरोस ये है ना, अल्फा जीरोस है। सही है। कैसा मतलब टेक्निक लगाया गया है कि बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पे देखो, जब आपके पास सीधा सीधी अल्फा जीरो है, बीटा जीरो है, तो बोल रहा है कि नहीं, हाई जॉन पॉलिनोमियल आएगा ना, अल्फा का उल्टा 1 बटा अल्फा, बीटा का उल्टा 1 बटा बीटा। अब इसको सॉल्व करो, तब जाके आप क्यूबिक क्वाड्रेटिक बता दो। तो हम सॉल्व कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा? बीटा प्लस क्या चीज? अल्फा। बीटा प्लस अल्फा को सीधा सीधी अगर बोले तो अल्फा प्लस बीटा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा। आप कहोगे कि भैया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? सी बाई ए। इसको अगर सॉल्व करोगे तो माइनस का बी बटा ए इंटू ये सी बाई ए ऊपर चले जाएगा कूद के, नीचे में सी आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे कि माइनस का बी बटा सी। ये किसका वैल्यू है? इसका उल्टा वाला का। अब कहोगे कि सेम इसका भी बता दो, तब इसका भी केस में बता दो। हम कहते हैं तो इसका तो आसान है, अल्फा इंटू बीटा। देखो 1 बटा अल्फा इंटू बीटा बोले तो सी बाई ए। तो चलो आप कहोगे कि अच्छा इसको भी सॉल्व करने का, तो ए बाई सी हो जाएगा। क्या? ए बाई सी हो जाएगा, मतलब 1 बटा अल्फा इंटू बीटा का मतलब ए बाई सी। अब देखो जरा, अब इसको रखो, अब इसको कहाँ रखना है? आ जाओ, अब पॉलिनोमियल बनाना है, किधर लगा दे भैया। ठीक है, आ जाओ। जगह नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट नहीं, यहाँ पे आ जाओ जरा भैया, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है। अब देखो जरा, ये बोला जा रहा है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या चीज? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हम कहते हैं कि चलो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, क्या ले लो? एक्स स्क्वायर माइनस। अब ये तो सीधा सीधी वाला है ना, अब इसका प्लेस पे क्या रखेंगे? इसका वैल्यू, इसका उल्टा वाला, तो माइनस का बी बाई सी, क्या चीज? माइनस का बी बाई सी इंटू एक्स प्लस, अब इसका जगह पे ये वाला वैल्यू ए बाई सी रखेंगे। चलो ए बाई सी रख देते हैं।
आ जाओ अब जरा, आप कहोगे कि अच्छा के काका बाहर रहेंगे, हाँ अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और b बटा सी इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा a बटा सी। आप कहोगे कि इसका थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाइए, आप कहोगे कि अच्छा c अगर एलसीएम ले लें तो c अगर एलसीएम ले लेंगे तो के बाहर ही रहेंगे, सी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे बी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा इक्वल टू 0। आप कहोगे कि अच्छा ये c को बाहर लेके आए तो आप कहोगे कि अंदर में क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस का क्या चीज बी एक्स और प्लस का क्या चीज a, यही आपका क्या है आंसर है। इसको आप चाहे तो आंसर में लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। आपका परफेक्ट आंसर कितना आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का क्या चीज a बराबर 0। मतलब ये वाला ऑप्शन ए क्या है सही है। देख रहे हैं कितना इसमें जोल किया गया है, बच्चा कंफ्यूज होगा। 2020 का क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। इसलिए समझ के क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन का जड़ पकड़ लिए ना तो आंसर आना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आसान है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट जब भी फाइंड आउट करना है आप d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को याद करेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है भाई, d का बी स्क्वायर, बी का जगह पे क्या है आप कहोगे कि x का कोएफिशिएंट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a, a का जगह पे 2 है, c का जगह पे क्या है 3 है। 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 12 दूना क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा देखो जरा देखो जरा, यहां से क्या आएगा 16 माइनस का 8 हो गया। मतलब यहां से d लेस देन कितना है 0 है, d लेस देन 0। d लेस देन 0 का मतलब रूट्स आर क्या चीज, रूट्स आर क्या चीज, रूट्स और जीरोज आर क्या चीज नॉट रियल, नॉट रियल। और यही इसको आपको क्या करना था बताना था, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या है रियल नहीं है, नॉट रियल, ठीक। आ जाओ ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ। समझिएगा समझिएगा, यहां पे दिया गया है भाई 7 स्क्वायर 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस का क्या चीज 2/3 इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं। तो अगर मान लो 3 एलसीएम लेते हो, 3 एलसीएम लेते तो क्या हो जाएगा 3 × 21 y स्क्वायर माइनस का कितना 11y और माइनस का कितना 2 बराबर 0। ये 3 को उधर भेज दो तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, जीरोस बताना है। सबसे पहले जीरोस बताना है। जीरोस क्या आ रहे हैं, जीरोस आ गए ना तो अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरो का इस पे अप्लाई करना है माइनस का b/a। बाद में सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू बराबर आ रहा है क्या इसका वैल्यू के, अगर ये वाला दोनों आपस में बराबर तो वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरा वेरिफिकेशन किस पे है c/a पे, अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों आपस में बराबर आ गए तो वेरीफाई हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। किसका, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्चुअल जनरल फॉर्म नहीं था, उसको हम इस पे सॉल्व करके ला लिए। अब आपके पास क्या है 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसको तोड़ सकते हो ना स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड से कैसे तोड़ते हो, आप कहोगे कि भैया यहाँ पे जो ये मिडिल टर्म को मेंटेन करना होता है तो हम कहते हैं कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 21 है, 21 है और कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 2 है। इसको गुणा करेंगे तो कितना चले जाएगा माइनस का 42। इसको दो पार्ट में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ने पे ये माइनस का 11 आ जाए। तो हम कहते हैं कि इसको अच्छा इसको तोड़ देंगे, 14 × 42 होता है। आप कहोगे कि यहाँ माइनस का 11 मेंटेन करना है तो बड़ा वाला में माइनस छोटा वाला में प्लस। देखो माइनस का 14 में से प्लस का 3 चल जाएगा तो माइनस का 11 और इसी दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। अब हमारा काम खत्म हो गया। अब इसको बैठा दो यहाँ पे, आप कहोगे कि 21y स्क्वायर माइनस का 14y प्लस का क्या चीज 3y माइनस का 2 बराबर 0। 4 टर्म है, एक एक टर्म का दो टर्म का एक बना लेते हैं। 21y स्क्वायर माइनस 14y एक ब्रैकेट में आ जाएंगे
और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से अगर देखो 7 कॉमन लेते हैं, 7y कॉमन लेते हैं, 7 त्रिका 21, 3y माइनस 7 दूना, राइट। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, आप कहोगे कि आंसर आ गया है क्या, आंसर आ गया है क्या, आंसर आ गया है क्या, आंसर आ गया है क्या। हम कह देते हैं कि इस चीज को यहाँ पे देखो जरा, आप कहोगे कि ये वाला चीज कॉमन है, तो हम कहेंगे कि 3y माइनस 2 इंटू 7y अब प्लस का कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3, तो y इक्वल टू एक वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3। और यहाँ से देखो 7y प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर -1/7 हो जाएगा, y बराबर -1/7 हो जाएगा। अब ये तो जीरोज आ गए, ये तो क्या है, ये आपको जीरोज या रूट्स मिल गए, ये जीरोज और क्या चीज, रूट्स मिल गए। देखो ये जीरोज और रूट्स मिल गए। अब क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, तो वेरीफाई कैसे करते हैं देखिएगा जरा, वेरीफाई कैसे करते हैं। आप वेरीफाई करने के लिए दो चीज क्वाड्रेटिक के लिए याद रखिएगा, माइनस का b बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बोले तो c/a, ये दो फॉर्मूला से वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करना है, इस वैल्यू को जोड़ करके कितना आ रहा है, इस वैल्यू को जोड़ करके कितना आ रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं क्या, अगर इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा वेरीफाई। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है बराबर, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो वेरीफाई, यहाँ काम खत्म हो जाता है। तो चलिए आप कहेंगे कि भैया अल्फा का मान मिला था 2/3 और बीटा का मान मिला था मान लो -1/7। आप कहोगे कि अल्फा बीटा कहाँ से ला ली, अरे ये 2 0 है तो मान लेते हैं कि ये अल्फा है ये बीटा है। आप चाहो तो किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हो, हमारा मर्जी, हम सीधा मान लिए, राइट। अब कहोगे कि अच्छा चलो तो फिर इसको इसको करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। आप कहोगे कि अल्फा का मान कितना है भाई साहब 2/3 और बीटा का मान कितना है -1/7। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का b बटा ए, माइनस तो फार्मूला का है, अब b का वैल्यू कहां से लेके आओगे, देखो जरा b का वैल्यू यहां से देखो जरा, a का वैल्यू कितना है y² का कोएफिशिएंट 21 और b का वैल्यू कितना है -11, y का कोएफिशिएंट -11 और c का बोले तो कांस्टेंट -2 है, राइट। मतलब 21 11 2, 21 11 -2, मतलब आप कहोगे कि भाई साहब a का वैल्यू 21 और b का वैल्यू -11 और c का वैल्यू -2, ठीक है, रख दो। तो b का वैल्यू कितना है -11 बटा a का मतलब क्या है 21 है। आप कहोगे कि अच्छा इसको मिटाते हैं, जगह नहीं है, 7 दूना 14 -3 बटा हो जाएगा 21, इधर है, इधर क्या होगा माइनस प्लस 11 बटा 21, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11 बटा 21। आप कहोगे कि 14 में से 3 चले जाएगा 11 बटा 21। देखो इतना का जब सॉल्व किया ना, इतना का जब सॉल्व किया तो इतना आ गया, इतना का जब सॉल्व किया ना तो इतना क्या आ गया, क्या 11 बटा 21 और 11 बटा 21 आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब किससे वेरीफाई करना है, अब एक और फार्मूला है जो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से c/a से भी वेरीफाई करना है। अल्फा का मान कितना है 2/3, अल्फा का मतलब कितना 2/3 इंटू बीटा का मान -1/7, c का मतलब -2 और a का मतलब 21। देखो जरा a का मतलब -2 इतना हो गया, ये वाला वैल्यू। आप कहोगे कि ऊपर में -2 और नीचे में 7 3 का कितना 21, क्या ये वाला दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर आ गया, मतलब क्या हो गया हैंस वेरीफाइड, हैंस क्या चीज वेरीफाइड। यही चीज आपको क्या चीज करना था, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, जब भी पूछे इक्वल रूट्स, जब भी पूछे इक्वल रूट्स तो सबसे पहले देखो राइट द ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, अब फाइंड द 0 ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। मतलब क्या बोल रहा है कि भैया यहाँ पे x² प्लस px प्लस 16 है ना, तो इसका इक्वल रूट्स निकालिए, इक्वल रूट्स पता करेंगे, उसका बाद जो रूट्स आ जाएगा ना यानी जीरोज आएगा तो उस p का वैल्यू वहां पे रख के उसका जीरोज निकालो। अब देख रहे हैं थोड़ा लंबा बता दिया है और नहीं इसका है, ठीक है। चलो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है x² प्लस px प्लस का क्या चीज 16। अब रूट्स का बारे में पता करेंगे तो रूट्स पता करने के लिए सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला b² माइनस क्या चीज 4ac। b का वैल्यू कितना है, आप कहोगे कि b का वैल्यू क्या है
x का कोफिशिएंट, मतलब p का स्क्वायर माइनस 4, a का जगह पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, c का मतलब बोले तो कांस्टेंट टर्म। आप कहोगे कि p स्क्वायर माइनस 16 चौका कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64 बराबर 0 0। आप कहोगे कि p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ से अगर p निकालेंगे तो 64 बोले तो p का वैल्यू कितना प्लस माइनस हो जाएगा ना, p इजकल टू प्लस माइनस इतना, तो p इजकल टू प्लस माइनस 8। अब देखो जरा यहाँ से p का वैल्यू क्या आ गया, एक 8 आ गया और एक माइनस का 8 आ गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब ये रूट्स जीरोस तो आप फाइंड आउट कर लिए, लेकिन ये p का वैल्यू है इसमें रख के अब इसका जीरोस निकालो। तो बड़ा खेल किया है रे बाबा। चलो हम p का वैल्यू 8 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8x और प्लस का क्या चीज़ 16 बराबर 0 निकालो। आप कहोगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, 16 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ो जिसको जोड़ करके प्लस का 8, उसी को जोड़ करके प्लस का 16 आ जाए। तो आप कहोगे कि अच्छा 4 4 में गुणा करेंगे तो 16 होगा, 4 4 को जोड़ेंगे तो प्लस का 8 होगा। तो हम कहते हैं कि आपको देखो ज़रा एक्स स्क्वायर एक बार लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 4x और प्लस का कितना 16 बराबर क्या है 0। अब 4 टर्म है, दो का कर लो। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखो इसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो बहुत आप दूर छूट जाओगे, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल स्टेप्स बताए हैं हम। आप कहोगे कि x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 यहाँ बच जाएगा। आप कहोगे कि यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बच जाएगा। यहाँ पे देखो ज़रा, दोनों में कॉमन है x प्लस 4, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। यहाँ x है और प्लस का ये क्या है 4 है, ठीक है, इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भैया यहाँ से x का दो वैल्यू मिलेगा, एक -4 और दूसरा भी -4, दूसरा भी क्या चीज़ -4। तो x का वैल्यू यहाँ तो मिल गया, लेकिन अब -8 को रखो। तो आप कहोगे कि x जब p इक्वल टू माइनस का 8 रखोगे ना तब बस समझ में आएगा। तो माइनस का 8x और प्लस का क्या हो जाएगा 16 बराबर 0। अब इसको दो पार्ट में तोड़ो। आप कहोगे कि 4 4 में तोड़ेंगे तो दोनों में माइनस लगाएंगे तभी ना यहाँ पे माइनस का 8 होगा जी। तो आप कहोगे कि एक बार सजा लेते हैं, माइनस का 4x और ये प्लस का कितना 16 बराबर 0 राइट। अब कहोगे कि अच्छा ये 4 टर्म है, दो का एक कर लेते हैं, x माइनस 4x और एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस 4x माइनस 16 क्यों, यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया ना, ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस का 16 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा और माइनस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो जब दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, तो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है ऐसा लिख सकते हो, ये x माइनस 4 ये x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि अच्छा यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया, एक 4 निकल गया और दूसरा भी 4। तो आप कह सकते हो कि जीरोस क्या आ गए। आप जनरली सोचोगे तो एक 4 है और एक क्या है -4, राइट। इसी तरह से बनाना था। आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ इतना आर रियल। तो k का वैल्यू निकालते हैं और रियल चेक करने के लिए वही फॉर्मूला है आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac और b का जगह पे क्या चीज x का कोफिशिएंट। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का बोले तो x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है और c का बोले तो कांस्टेंट क्या है k है। तो आप कहोगे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और माइनस 4k बराबर क्या चीज 0। तो आप कहोगे कि 16 बराबर 4k हो जाएगा। यहाँ से अगर k निकालेंगे तो आपको कहोगे कि 16/4 यानी k बराबर कितना हो जाएगा 4। इतना ही सब बात आपको सॉल्व करना था। k को ये इस क्वेश्चन को रियल होने के लिए k का वैल्यू क्या है 4 है। k का वैल्यू क्या लेना होगा 4 होगा, k का मान कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब इस अगला क्वेश्चन देखिए, इफ x बराबर 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये बोल रहा है कि जो ये x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस का 6 इक्वल टू 0 है ना, तो इसका एगो रूट दिया हुआ है। आप जानते हैं कि 2 रूट होता है, अल्फा और बीटा इसका 2 रूट होता है। एगो रूट दिया हुआ है कितना 3, एगो रूट 3 दिया है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिया है। वही आप जब x बोल रहा है तो भाई मान लो कि ये x है, ये भी x डैश है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला रख दो, सेटिस्फाई हो जाएगा। आप कहोगे कि 3 का स्क्वायर माइनस 2k, x का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस का 6 बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 3 6k
-6 बराबर 0। आप कहोगे कि माइनस का 6 प्लस का 9 कितना बचेगा, 3 बचेगा। माइनस का 6 बराबर 0, यहाँ से 3 बराबर हो जाएगा 6 का। यहाँ से आप कहोगे कि अच्छा k का वैल्यू निकालेंगे तो 3/6 बोले तो यहाँ से 2 बार में चले जाएगा, यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, और यही इसका क्या है आंसर है। आ जाइए अगला क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 6 टाइम्स द अदर। अब देखो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, क्या बोल रहा है कि px², क्या बोल रहा है px² माइनस 14x प्लस का क्या चीज 8 = 0। अब बोल रहा है कि इसका 2 0 हो गए ना, एक अल्फा होगा और दूसरा क्या है बीटा होगा। तो लेकिन इस ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब कहने का मतलब कि ये अगर मान लो अल्फा है तो ये क्या है 6 अल्फा है, समझ गए। ये अल्फा है तो उसका 6 गुना दूसरा वाला रूट है, पहला जीरो ये अल्फा है तो उसका 6 टाइम्स दूसरा है। तो अब इसके बता देना है कि p का वैल्यू बता दो। सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। आप कहेंगे कि भाई साहब पहला रूट क्या है अल्फा है, दूसरा रूट क्या है 6 अल्फा है, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b/a। माइनस फार्मूला है, b का मतलब कि x का कोफिशिएंट, तो माइनस का 14 माइनस का 14 माइनस का 14, a का मतलब क्या है p है। आप देखोगे जरा अल्फा प्लस 6 अल्फा क्या हो जाएगा 7 अल्फा, 14 बटा कितना p हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा यहाँ से 7 दूना 14 2 बार में चले जाएगा, मतलब अल्फा का वैल्यू 2/p आ गया। अच्छा ठीक है, इतनी सी जानकारी हमको मिल गई। अब अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो आपको होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा का मान तो अल्फा है लेकिन बीटा का मान कितना है उसका 6 टाइम्स। तो आप कहोगे कि 6 अल्फा स्क्वायर बराबर c/a, तो कांस्टेंट बटा p, मतलब कांस्टेंट बटा p। तो आप कहोगे कि अच्छा 6 इंटू अल्फा का मान आपको 2/p यहाँ से रख सकते हो, अल्फा का मान 2/p, तो यहाँ हो जाएगा इतना हो जाएगा 8/p। अब आगे सॉल्व करोगे तो 2 दूना 4, 6 चौका 24, p² बट्टे में कितना आ जाएगा, ऊपर में p नहीं रहेगा बाबा, 24/p² बट्टे 8/p। 8/p देखो सॉल्व करे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 छक्के 24/p², ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि अच्छा 24p बराबर हो जाएगा 8p² का। अब यहाँ से आगे और बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि अच्छा हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना 8p² माइनस 24p बराबर 0, जब इधर उधर करेंगे तो। अब कहोगे कि अच्छा यहाँ से 8p कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या एगो p माइनस 8 3 का 24 बराबर 0। यहाँ से जब 8p बराबर 0 तो p बराबर कितना आ गया 0 आ गया एगो रूट। जब कहोगे कि p माइनस 3 बराबर 0 तो p बराबर क्या आ गया 3 आ गया, और ये इसका क्या है आंसर है। ये जीरोज नहीं लेंगे, देखो जीरोज क्यों नहीं लेंगे, p का मान 2 आया है, अरे क्वाड्रेटिक है तो p का 2 वैल्यू, पहला जीरोज 0 है दूसरा जीरोज 3 है, तो हम 0 क्यों नहीं लेंगे। मतलब अगर मान लो यहाँ p का जगह पे 0 रख दोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक कहोगे क्या इसको, नहीं। तो इसलिए हमको q का वैल्यू 0 कंसीडर नहीं करना है, 3 रखना है, राइट। तो आंसर में क्या है p = 3 इज द। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द if the quadratic equation px² minus 2 root px plus 15 = 0 has equal roots, then find the value of p। इक्वल रूट्स जब भी बोल दिया तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, b² माइनस 4ac पर लगा के ट्राई करो। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू x का कोफिशिएंट इतना है, x का कोफिशिएंट बोले तो माइनस का 2√5p, माइनस का 2√5 और p इतना का स्क्वायर यानी b² माइनस 4a। a का मतलब बोले तो a का मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है p इंटू c का बोले तो 15,
तो आप कहोगे कि ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और पी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे देखो 15 चौका 60 पी बराबर 0। आप कहोगे कि यहाँ से 4 5 20 पी स्क्वायर माइनस 60 पी इक्वल टू 0। अगर 20 कॉमन लेते हो, 20 पी कॉमन लेते हो, तो p माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा 20 पी बराबर जब 0 करोगे तो p का वैल्यू 0 आ जाएगा, और जब यहाँ से p माइनस 3 बराबर 0 तो p बराबर कितना, 3, यानी p का वैल्यू रियल रूट्स इक्वल और हैज 2 इक्वल रूट्स, तो p का वैल्यू क्या, 3 लेना है, 3 लेना है, राइट। आ जाओ, सॉल्व फॉर एक्स, वही क्या बोला जा रहा है, सॉल्व फॉर एक्स बोले तो आपको x का 2 मतलब वैल्यू बता देना है। आ जाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ जाइए यहाँ पे आ जाइए। हम कहते हैं कि वही स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करिए, सबसे आसान तरीका। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, √3 है, वही सिंपल, और कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी -2√3 देखो जरा, √3 मिलके एगो फ्रेश 3 दे देगा, और ये माइनस का क्या चीज है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ो, अब -6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ो जिसको जोड़ने पे ये मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ तो रूट है तो दोनों में रूट लगा लो, पहले दोनों में रूट लगा लो, अब तोड़ो, अब 6 को तोड़ो। आप कहोगे कि अच्छा माइनस का 2 लाना है ना, तो हम यहाँ से 3 ले लेते हैं, यहाँ से 1 रूट। अब देखो 3√2, माइनस का 3√2 प्लस का 1√2, माइनस का 2√2 मिलेगा, माइनस का 3√2 को गुणा करोगे इतना से तो आपको माइनस का 6 मिल जाएगा। अरे देखो, अरे सिंपल है, 3√2 इसको गुणा करोगे √2 से तो आपको माइनस का 6 मिलेगा। कैसे, √2 एगो फ्रेश 2 देगा, और माइनस का 3, माइनस का 6 हमको मेंटेन हो गया। आप कहोगे कि भैया इसको जोड़ेंगे, 3√2 प्लस का √2, तो देखो 3 गो, माइनस के 3 में से एगो रूट चले जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा ना, माइनस का 2 बचेगा ना, यही तो करना था। चलो अब हटा दो, ये पूरा खेल खत्म कर दो। अब आ जाओ, इसको वैल्यू को सजा दो, इस वैल्यू को सजा दो, आ जाओ। आप कहोगे कि अच्छा √3x² माइनस का 3√2 माइनस का 3√2x प्लस का √2x, और ये वाला माइनस का 2√3 बराबर क्या चीज, 0, राइट। यहां तक क्लियर है। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि ठीक है, ये 4 टर्म है ना, 2 का एक पेयर बना लेते हैं, 2 का एक पेयर। तो आप कहोगे कि √3x² माइनस 3√2x एक पेयर में आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पे देखो जरा √2x माइनस 2√3 एक पेयर में आ जाएगा। अब कॉमन ले लो यहाँ से, आप कहोगे कि तो x तो कॉमन होगा, लेकिन हम √3 भी ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब आप कहोगे कि भैया कॉमन गिमन कुछ भी ले लो, ये मेंटेन होना चाहिए, तो √3x² ये तो मेंटेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो जरा माइनस, आप कहोगे कि 3 को √3 लिख सकते हैं क्या, 3 को लिख सकते हैं ना। अरे √3 × √3 3 होगा, तो 3 को हम इतना भी तो लिख सकते हैं। तो जब इतना लिखोगे ना, √3 × √3 लिखोगे ना, √3 × √3, तो एगो √3 बाहर आ गया, √3 बाहर आ गया, तो बचेगा क्या, एगो √3 और √2 तो पहले से है, ठीक है। हम कहते हैं कि √3 और √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √6 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। लेकिन आप कहोगे कि भैया अभी नहीं, दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत होगा, हम बताएंगे। √3 × √2 रखो यहाँ पे, प्लस यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ कॉमन लेने वाला है क्या, आप कहोगे कि भैया यहाँ पे √2 कॉमन ले लेते हैं, तो आप कहोगे कि बचेगा x, जब मेंटेन हो जाएगा कि नहीं, √2x प्लस का √2x तो मेंटेन हो गया, लेकिन 2√3 यहाँ बचना चाहिए। तो आप कहोगे कि 2√3, तो आप जरा बताओ यहाँ से √2 हो जाएगा क्या, फिर इस 2 के लिए √2 × √2 बचेगा, एगो रूट तो बाहर आ गया, और क्या बच गया, और √3 बचा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो जरा, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो आप कहोगे कि x माइनस √3 इंटू में है, और देखो √3x क्या चीज, √3x ये प्लस का क्या चीज, √2
बराबर क्या हो गया 0। आप जब यहां से x इक्वल टू 0 करोगे ना तो यहां से आ जाएगा √2 इंटू √3, और यहां से जब 0 करोगे ना तो आ जाएगा माइनस का √2 बट्टा रूट का क्या चीज 3। आप जरा एक बात बताना, यहाँ √2 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, और इसको माइनस को कॉमन लेके पूरों का ब्रैकेट में √t/3, और यही इसका क्या है x का वैल्यू है। देख लिए, इतना सा चीजें आपको करनी आना चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे। देखो यहाँ पे, देखो जरा यहाँ पे समझो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अल्फा एंड 1/α आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या निकालना है, अब देखो हमको के देख लो, यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट टर्म है, तो आप जानते हो कि कांस्टेंट टर्म किसको साथ में लेने पे होता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने पे आएगा। तो आप कहोगे कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का जगह पे क्या है अल्फा है, और बीटा के जगह पे क्या है 1/α है, c/a। एक सेकंड ठहरिएगा, उसका IQ कितना है? एक सेकंड ठहर जाइएगा, फोन भी आ रहा है इधर में। हाँ ठीक है, तो आप कहोगे कि अच्छा सी बोले तो कांस्टेंट टर्म माने k-1, k माइनस क्या चीज 4, और a का बोले तो x² का कोएफिशिएंट कितना है 4 है। तो आप कहोगे कि अल्फा से अल्फा कैंसिल, इधर 1 बचेगा, इधर k-4 बटा कितना हो जाएगा 4, इसको 4 को इधर लगाएंगे तो क्या बचेगा k-4, इधर से ऐसे करेंगे तो k-4, और प्लस में इधर 4 है तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अगर k इक्वल -8 करते हैं तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना सा बात आपको करना था। अब आ जाइए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब देखो जरा, ये देखो कितना सिंपल तरीका है। अगर मान लो ये वाला चीज का वैल्यू दिया हुआ है तो फिर ये वाला कंडीशन कहां आएगा कि इसका वैल्यू पुट करोगे। सही है, अगर आपको b का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप कहोगे कि भैया हम अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, तो c/a यानी कांस्टेंट बाई ए। तो आप कहोगे कि ठीक है c/a मतलब b, a का मतलब 1, तो अल्फा इंटू बीटा कहां रखोगे, इसको रखोगे कहां, कैसे रखोगे, तो ये जरा समझो। आपको क्या करना है कि आपको एक बात बताया गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या चीज 4ab। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। हम कहते हैं कि ये वाला वैल्यू को बाहर निकालो, आप कहोगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का क्या चीज 4ab। अब देखो जरा, अब यहाँ a माइनस बी है ना, तो आप यहाँ अल्फा यहाँ बीटा रखोगे ना, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली में आपसे पूछा क्या जा रहा है, b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इतना के जगह पे हेलो आ जाइए। ठीक, अब देख लो। अब आप कहोगे कि अच्छा अल्फा प्लस बीटा बोले तो a प्लस बी का वैल्यू हम कितना 5 रख देंगे। यहां आपको क्या मानना है, अल्फा प्लस बीटा मेजर दिमाग में करके चलना है। स्क्वायर 4ab, अल्फा इंटू बीटा कैसे लिख लेगा, अल्फा इंटू बीटा बोले तो c/a कहीं निकाले थे ना, c/a बोले तो b बटा a का मतलब 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना b आ गया, तो आप यहां से a का वैल्यू 1 है, b ऐसा रख दोगे तो आप कहोगे कि 25, देखो जरा 25 में से 4b, तो यहां से देखो ये अगर हम इसको ऐसे लिख दे 25 माइनस 4b माइनस प्लस में है तो माइनस इक्वल टू 0, तो आप कहोगे कि अच्छा तो 24 हो जाएगा, 25 में से 1 चले जाएगा, 24 माइनस 4b बराबर 0। तो यहां से आप कहोगे कि अच्छा 24 बराबर 4b हो जाएगा, यहां 4 से 6 बार में चले जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक सेकंड,
राइट। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस ax माइनस a स्क्वायर फॉर ए। फिर वही है, सिंपल है। क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब 2x² प्लस ax माइनस a स्क्वायर, हम क्या बोले थे, कांस्टेंट ये वाला 2 इंटू लास्ट का कितना है माइनस का a स्क्वायर। आप जरा बताओ ये क्या है, माइनस का 2a स्क्वायर है ना। इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ो कि मिडिल टर्म प्लस का ए हो जाए। तो आप कहोगे कि अच्छा यही है, हाँ यही है। हम कहते हैं कि इसको तोड़ने का क्या तरीका है भैया, इसको तोड़ने का क्या तरीका है। ठहरो। हम कह देते हैं कि अच्छा यहाँ पे ए तो दोनों में रहेगा तभी ना ए स्क्वायर होगा। हम कहते हैं कि यहाँ से 2 किस लगा दे, 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर हो जाएगा। बस हमको माइनस का क्या लेना है, अरे हेलो, तो यहाँ पे ए लाना है ना जी, ए लाना है ना, तो यहाँ में प्लस यहाँ में माइनस, तभी ना इसको गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमको प्लस का ax आ जाएगा। अब बैठा दो 2x² प्लस का 2a प्लस का 2ax और माइनस का ax और ये माइनस का a स्क्वायर बराबर 0। सिंपल, 4 टर्म है, दोनों का एक दो का बना लीजिए। 2x² प्लस 2ax एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस और यहाँ से ax माइनस तो प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस कॉमन है, a स्क्वायर बराबर 0। आप देखोगे कि यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। देखो जरा 2x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा, 2 कॉमन x कॉमन तो a हो जाएगा माइनस का। यहाँ से देखो जरा a कॉमन लोगे तो x प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा बब्बा। ठीक है, आप कहोगे कि ये वाला टर्म कॉमन है, x माइनस a एक ब्रैकेट में, ये 2x और माइनस का a एक ब्रैकेट में। तो आप कहोगे कि अच्छा जब x माइनस a बराबर 0 तो x बराबर a, जब 2x माइनस a बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, a/2, और यही आपका क्या है, जीरोज है, यानी वैल्यू ऑफ x है। 2014 बहुत पुरानी बात है। अब देखो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो सॉल्व कर दो। आप कहोगे कि अच्छा इसको और इसको गुणा करो आपस में, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि √3 से एक फ्रेश 3 मिल जाएगा, और 4 दूना क्या हो जाएगा, माइनस का 8, 4 दूना क्या हो जाएगा, माइनस का 8। मतलब माइनस का 24 को 2 पार्ट में तोड़ो, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे 6 और 4 कर देंगे तो 24 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस का 5 लाना है, तो बड़ा वाला में प्लस, छोटा वाला में माइनस। अब बैठा दो, आप कहोगे कि 4√3x² माइनस प्लस का 6x और माइनस का 4x और माइनस का 2√3 बराबर 0। अब सॉल्व कर लो, ये एक ब्रैकेट में कर लो, 4 टर्म है, तो हम कहते हैं कि 4√3x² प्लस 6x एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और माइनस यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 2√3 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे आप कहोगे कि अच्छा कॉमन क्या ले, तो हम कहते हैं कि अच्छा 2 कॉमन ले लोगे क्या, 2√3 कॉमन लोगे क्या, x ले लो कॉमन, तो आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे 2x बच जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे 2 दूना 4√3x² तो यहाँ मेंटेन हो जाएगा, लेकिन हमको वहां सेम चीजें मेंटेन करना है ना, यहाँ पे सेम। तो हम कहते हैं कि प्लस 2√3 कर दे, क्या 2√3 कर दे, कैसे, √6 को क्या क्या लिख सकते हो, √6 को आप √3 इंटू 2 लिख सकते हो। इससे 3 मिल जाएगा और ये 2 से गुणा होगा प्लस का, हाँ सही है ना, सही है, जा रहे ऐसा ही सोचना है। अब यहां से देखो जरा, अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2x और प्लस का यहाँ पे 2√3 बच जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करें क्या, यहाँ पे जब 2 कॉमन लोगे, एक सेकंड, अच्छा आप जरा बताओ, यहाँ पे इतना जब कॉमन है ना तो 2 दूना 4 3 12, नहीं ये 2 हटा दो, बेटा, ये 2 हटा दो, ठीक है, 2 हटा दोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, √3 बचेगा इक्वल टू 0। आप देखो ये वाला चीज कॉमन है, मतलब 2x प्लस √3 एक ब्रैकेट में, और ये वाला 2√3x माइनस का 2 ये वाला एक इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 करोगे ना तो 2x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का √3/2। अब जब यहां से 2x माइनस
2x रूट 3 माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2/2 रूट 3 0। यही आपका क्या है आंसर है। समझ रहे हो? 2013 का है, लेकिन कॉमेडी देखो 2013 का है, ये देखो 2013 का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स आर इक्वेशन ऑफ इक्वल। देखो इक्वल है तो जब भी ऐसा दिया है ना तो आपको पता नहीं चल रहा है कि एबीसी यहां पे क्या है, तो इसको बड़ा कर लो। के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो 2k एक्स प्लस का क्या चीज 60। अब देखो जरा यहां से एबीसी क्लियर पता चलेगा, तो आप कहोगे कि अच्छा वो वाला फॉर्मूला लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, तभी ना रूट्स पता चलेगा, नेचर पता चल जाएगा। b का जगह पे x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है बाबा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, और इंटू c का वैल्यू कितना है प्लस का 6 है। आप कहोगे कि अच्छा माइनस 2k स्क्वायर बोले तो 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k बराबर कितना 0। आप कहोगे कि अच्छा यहां से 4k कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 4 चौका 24 इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि जब 4k बराबर 0 तो यहां से k का वैल्यू 0 आ गया, और जब एक बार k माइनस 6 बराबर 0 करोगे ना तो k बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपका मर्जी क्या कहता है कि रूट्स इक्वल होने के लिए क्या ये k का वैल्यू लेना है, नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है? आप कहोगे कि अच्छा 0 भी ले सकते हो, k इक्वल टू 0, अगर 0 रख देते हो तो यहां से 0 नहीं, k इक्वल टू 0 इक्वल सेटिस्फाई नहीं होगा, तो k इक्वल टू 6 आपका क्या है आंसर है, राइट। k इक्वल टू 6 आपका क्या है। तो थैंक यू, आज के इतने मजेदार वीडियो में पूरे हमने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स का आए थे, हम उन पूरे क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से सॉल्व करवा दिए हैं। अब आपका काम क्या है कि इन चीजों को प्रैक्टिस करना बहुत बेहतरीन तरीका से, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।